औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान, सारा सच टीवी का प्रोग्राम दस्तक, और उसमें हम आज का जो हमारा मौजू है वो है तालीम। क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं जैसे कि पिछले 1 साल या 1.5 साल से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी जो वबाई मर्ज़ है उसने तमाम ही शोबाए ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। चाहे समाजी हवाले से बात की जाए, चाहे मुआशी हवाले से बात की जाए, या मुआशरती निज़ाम सारा पूरी दुनिया का दरम बरम हुआ है। वहीं पे जो सबसे जो मज़बूत शुबा होता है वो होता है एजुकेशन का। तालीमी जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर भी इसके जो असरात हैं वो बुरी तरह आए हैं। और हम क्योंकि ये तरक्की पज़ीर हमारा मुल्क है और यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है वो दरम बरम हो गया और तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ तालीमी इदारों का नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे मुस्तक़बिल के मुअम्मार हैं वो भी तालीम जैसी जो सहूलत है उससे महरूम हो रहे हैं। तो इस सारे के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो हमारे मेहमान बने हैं वो हमारे इस धरती के, इस खित्ते के मारूफ शायर, अदीब, दानश्वर और किसी तारफ़ के मुताज नहीं, पिछली 4 दुआइयों से शोबा तालीम से वाबस्ता और बड़ी ही जो ग्रां कदर खिदमात हैं उन्होंने शोबा तालीम से वाबस्ता जो लोग हैं वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, उन्होंने सरअंजाम दिए। मेरी मुराद जनाब साकब इमाम रज़ी साहब से है, वो आज के हमारे मेहमान हैं। और उसके साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बहुत ही प्यारी शख्सियत और उनका भी जो तल्लक है शोबा तालीम से है, जनाब सर वाजिद साहब, वो भी हमारे आज के मेहमान हैं। हम वेलकम कहते हैं दोनों मेहमान ग्रामी को। तो मैं सर आपसे पहला सवाल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, हम एक तरक्की पज़ीर मुल्क में रह रहे हैं, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरजीहात और तालीमी जो प्राइवेट इदारे हैं इतने बुरी तरह मुतासर हुए हैं, बच्चे घरों के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंटरनेट की या ऑनलाइन क्लासेस की वो कंसेप्ट नहीं था, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोग्राम दस्तक का बड़ा ममनून एहसान हूँ कि आपने तालीम जैसे अहम तरीन मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम किया है। पाकिस्तान जैसे कि आपने कहा कि एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, और आप जानते हैं और सारे लोग ये जानते हैं, इस बात पर सारे जो दानिशवर हैं उनका इत्तिफ़ाक़ है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और इसका इर्तिका तालीम से वाबस्ता होता है। तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इंसानी रवैयों को तब्दील करने का जो मुसलसल अमल है उसे तालीम कहते हैं। कोरोना बिलाशुबा एक मूज़ी बीमारी है और वबा है जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, दुनिया की मईशत को हला कर रख दिया है, और उसी तनाज़र में हमारे मुल्क में भी इसके बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। बिल्कुल। और हम भी बड़ी शिद्दत से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत भी अपने तय कोशिश कर रही है, हमारे जो इदारे हैं सेहत से मुतल्लिक़ इदारे जो हैं वो भी बड़ी जाँफशानी से काम कर रहे हैं, और मुझे पूरे वसूख से ये कहना है कि इंशाअल्लाह हम इस मूज़ी मर्ज़ से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और कोरोना से ये हम मजमूई तौर पर अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाकर हम जंग जीत जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा तालीम का ताल्लुक़, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि तालीम पर पहले ही बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 40% लिटरेसी रेट पे हम खड़े हैं, और 2.9 या 3 पॉइंट कुछ जो है वो हम बजट में GNP का ख़र्च करते हैं तालीम पर, और इसी थोड़े से अमाउंट से हम पूरे के पूरे तालीमी निज़ाम को सैराब करने चले हैं, जो कि किसी तौर भी कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक जो हमारे सार्क के ममालिक हैं, मैं ये मिसाल देना चाहूँगा, हमारे जो नेबर्स हैं उनके मुकाबले में हमारा ये जो बजट में एलोकेशन है बहुत कम है। एक तो ये बहुत बड़ा धचका है कि हम बहुत कम पैसे तालीम की तरक्की के लिए रखते हैं। अब चूँकि बीमारी ने हमें दबोचा हुआ है और गुज़श्ता 1 साल से तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, और आपको पता है कि तालीमी इदारे बंद होने से जहाँ तालीम का सत्यानाश हो रहा है वहाँ पे हमारा तालिब इल्म भी उस रवैये से जो हमने उसे सिखाना था
उससे बहुत दूर जा रहा है और मुसलसल उसकी क्लासरूम से गैर हाज़िरी मैं समझता हूँ उसकी शख्सियत पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रही है। आप देखें कि क्लासरूम मुकम्मल एक प्रोग्राम क्लासरूम में दिया जाता है। स्कूल एक मुकम्मल निज़ाम का नाम है जहाँ पे बच्चा अखलाकियात सीखता है, जहाँ पे बात करने का हुनर सीखता है, जहाँ पे आदाब सीखता है, जहाँ पे वो अपने शोबे से वाबस्ता इल्म हासिल करता है, जहाँ से असातिज़ा से कस्बे फैज़ करता है और असातिज़ा और जो तालिब इल्म के दरमियान एक अटूट रिश्ता है, जो खूबसूरत और मुक़द्दस रिश्ता है, वो पनपता है। और ये लर्निंग इस तरह होती है जब आप तालिब इल्म को क्लासरूम से दूर कर देंगे और तालिब इल्म का स्कूल से रिश्ता ख़त्म कर देंगे, तो मैं समझता हूँ माहौल पर और हमारी जवान नस्ल पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को मुकम्मल SOP के साथ ये इदारे खोल देने चाहिए। आप देख लें मार्केट्स में आप देखें तो कवे से खवा चलता है। आप देखें सब्ज़ी मंडी में देखें तो आपको सरों का एक समंदर नज़र आएगा। आप बाकी तकरीबात में देखें तो जहाँ पे बाकी तकरीबात में शिरकत के लिए, जहाँ से मंडी में ख़रीदारी के लिए, जहाँ से शहर में ख़रीदारी के लिए आपको SOP अपनानी पड़ती है, वहाँ भी स्कूलों में तो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे तो SOP को हर सूरत में अपनाया जा रहा था। तो मैं नहीं समझता कि इतनी तवील बंदिश से हम किसी बड़े नुकसान से नहीं बच सकेंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इदारे खोले और मुकम्मल SOP के साथ खोले ताकि बच्चे 1 साल से स्कूल से दूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तो अपने निसाब, और मैं अगर ये कहूँ कि वो तो अपनी किताबों के नाम तक भूल गए हैं, वो अपने असातिज़ा के चेहरे भूल गए हैं। तो इतनी तवील बंदिश के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम पहले ही 40% लिटरेसी रेट पे खड़े हैं, हम पहले ही बहुत दूर हैं और तालीमी तरक्की से बहुत दूर हैं, समाजी सियासी तरक्की से बहुत दूर हैं। हमारी मईशत पर इसके बड़े बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो मैं अरबाब बस्तो कुशाद से बिलखुसूस हमारे जो वज़ीर तालीम है, वज़ीर आज़म, मैं अपने तमाम असातिज़ा की ज़ुबान बनकर उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि आप जल्द अज जल्द तालीमी इदारों को खोलें ताकि बच्चे का स्कूल से रिश्ता बहाल हो। और मैं समझता हूँ वो तालीम और तरबियत से ही किसी वबा का मुकाबला करेगा, वो तरबियत से ही अपनी ज़िंदगी के साथ जंग लड़ेगा, वो तरबियत के साथ ही अपनी मुश्किलात पर काबू पाने का सलीका और करीना सीखेगा। तो सर बड़ी खूबसूरत आपने बातें की हैं और बड़ी आपने ज़बरदस्त जो राय है वो भी गवर्नमेंट को भी दी है। तो हम घरों के अंदर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि वालिदैन जिस कशमकश से और जिस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, तो वालिदैन इस सूरत हाल में क्या उनको करना चाहिए, क्या तरजीहात होना चाहिए? चूँकि हम मोबाइल के अंदर बच्चों को मसरूफ़ देखते हैं, वो अखलाकी कदरों की आपने बात की है, वो बच्चों की पर्सनैलिटियाँ, शख्सियात बड़ी मुतासर हो रही है। तो वो बजाय कि हमें कोई पॉजिटिव चीज़ें करने के, हम घरों के अंदर बच्चों को रोक नहीं पा रहे। तो वालिदैन को आप शेड्यूल सारा तब्दील हो गया है, बच्चों का कोई टाइम टेबल नहीं है, ना खाने का, ना सोने का, ना जागने का। तो वालिदैन क्या कुछ घर में क्या कर सकते हैं? वो आपको इदारे तो नहीं आ रहे। देखें, पूरी दुनिया में तालीमी तकोन है जो तालीमी तरक्की का सबब बनती है, और उस तकोन का एक ज़ाविया वालिदैन है, उसका एक ज़ाविया असातिज़ा है और एक ज़ाविया तालिब इल्म है। यानी तालिब इल्म का, वालिदैन का और असातिज़ा का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये ट्राई एंगल है और ये तकोन मुकम्मल होती है तो तालीम मुकम्मल होती है। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो वैसे कहते हैं आइडल ब्रेन इज़ डेवल वर्कशॉप, कि जब बच्चा निकम्मा रहेगा, वो उसे कोई काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर वह घर में पड़ा रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि इदारा तरबियत करता है, स्कूल एक तरबियत गाह है और मुकम्मल तरबियत गाह है। जब उस इदारे से बच्चे को आप दूर कर देंगे और असातिज़ा से दूर कर देंगे, तरबियत के अमल से उसे दूर कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि घर में रह के बच्चा और तालीम से दूर रह कर वो बेहतर तरबियत और नशो नमा पा सकेगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त जो राय है साकिब इमाम रिजवी साहब ने दी है, वो उनका अपना एक तजर्बा है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सर वाजिद साहब के पास चलते हैं। उनकी एक बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत है और उनसे पूछते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है गुज़श्ता 1 साल का, उसमें उन्होंने क्या लर्न किया है और वो क्या समझते हैं कि इन सारे जो मसाइल हैं उनका हल फिलफौर उनके नज़दीक क्या है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद वेलकम कहते हैं प्रोग्राम दस्तक आप देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक मौजू है वो है जो कोरोना की वजह से हमारा शोबा तालीम है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो अभी मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, बहुत ही प्यारी शख्सियत, नरम मिजाज। आप सोशल मीडिया के ऊपर इनको देखते सुनते रहते हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी जो काफ़ियाँ हैं सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात करूँ कि इन्होंने मुआशरे के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव चेंज और जो जहन साजी है वो घर बैठ के भी करते रहते हैं। तो आज हमें मौका मिला है सर, जो मौजूदा सूरत हाल है, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, तरक्की पज़ीर हमारा मुल्क है, तो आप जो बुनियादी तरक्की है वो तालीम के बगैर किसी भी मुआशरे की मुमकिन नहीं है। तो ये जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, हमारा मुल्क गुज़र रहा है, हमारा मुआशरा गुज़र रहा है, लिटरेसी रेट बड़ा लो है ऑलरेडी, तो हम कहाँ पे खड़े हैं और किधर जा रहे हैं आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारा सच टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि आज इस खूबसूरत टॉपिक के ऊपर और बर्निंग जो इशू है हमारा तालीम, जो गो के कोरोना की वबा की वजह से मामलात जो हैं वो आपको पता है कि बहुत ही दिगरगू हैं। बिल्कुल जैसा कि सर साकिब इमाम रिजवी साहब ने फरमाया है, बड़े ही कंप्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने इस इशू पे जो है वो सैर असल गुफ्तगू की है। तो मैं भी इसे सेकंड करूँगा। आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में इस वबा ने जो है वो बुरे तरीके से जो है वो इस शोबे को अफेक्ट किया है, मुआशी तौर पे भी और बाकी मामलाती ज़िंदगी जो हैं उसको भी बुरी तरीके से उन्होंने अफेक्ट किया है। जहाँ तक इस इशू का तल्लुक़ है तालीम का, तो गो के हमारा जो माशरा है, हमारा मुल्क जो है वो पहले से ही हमारी जो रेशो है, परसेंटेज है तालीमी, वो बहुत ही कम है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो इंटरनेशनली एक वबा जो है वो कुदरती तौर पे हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, तो इसमें बुरे तरीके से जो है हमारे बच्चे जो हैं अफेक्ट हुए हैं और वालिदैन जो हैं पहले से ही बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। हमारे माशरे में चूँकि लिटरेसी रेट कम है, तो घरों में तकरीबन 85% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तालीमी लिहाज से भी बैक नहीं कर सकते और उनकी तरबियत जो है वो भी ज़ाहिर है वो उन्हें चाहिए कि जो इदारे हैं वो जब इदारों में बच्चों को भेज देते हैं तो इदारों का जो है वो रोल ज़्यादा हो जाता है। गो के जिस तरह सर ने फरमाया कि एक ट्राइंगल है, पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उसके बाद इदारा है, इदारे के असातिज़ा हैं और बच्चे हैं। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा गया है कि पेरेंट्स की तरफ से ट्राइंगल का जो तीसरा जो मेन जो कहते हैं पिलर है, वो पूरे तरीके से वो बच्चों के साथ और वालिदैन असातिज़ा के साथ उनकी इंटरेक्शन जो है वो महदूद होती है। मैं आपको बताऊं कि इतना अरसा तकरीबन 30-35 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो जब भी पेरेंट्स को हमने कॉल किया कि आप हमारे इदारे के साथ राब्ते में रहें, तो बहुत कम तादाद में हमें रिस्पांस मिला। तो अब असल इसकी वजह क्या समझते हैं, क्यों वालिदैन का जो इंटरेक्शन है जब बच्चे घर में बैठ गए, तो ऐसी क्या वजूहत हैं, वो उनकी नज़र वालिदैन क्या कहते हैं? उसमें यह है कि देखें, वालिदैन जो हैं वो कमा होका यही कहते हैं कि हमारा सारे का सारा जो दारोमदार है वो असातिज़ा के ऊपर है या इदारे के ऊपर है। वो ये डिपेंड करते हैं जी कि इदारा ही सब कुछ करेगा, जैसा कि मुमकिन नहीं है। ऐसा नामुमकिन है कि देखें कि एक तीनों पिलर जो हैं वो जब तक कोऑर्डिनेशन से नहीं चलेंगे उस वक्त तक मामलात जो हैं वो सही नहीं होंगे और उसका रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी मैं आपको अपनी भी बात करूंगा, अपने घर की, अपनी फैमिली की और दोस्तों की भी बात करूंगा कि आप तालीमी इदारे 2 या 3 चला रहे हैं, ठीक है, बच्चों का भी है, कॉलेज भी है आपका, आप कितने मुतासर हुए? उसके साथ साथ वालिदैन के लिए एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिर इंटरनेट के अखराजात, अच्छे मोबाइल, अब घर में अगर 6-7 बच्चे हैं तो एक मोबाइल से भी काम नहीं चलता। अब इतने महंगे मोबाइल वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह कोरोना की वजह से कॉलेज बंद है, इसी तरह बिज़नेस भी लोगों के क्लोज़ हुए हैं, ठीक है, उनमें भी काफ़ी लोगों का हरज हुआ है, लोगों की आमदन कम हुई है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक मखसूस तबका है वो तो अफोर्ड कर रहा है, अक्सरियत लोगों की मैंने देखी है कि वो उनको ये बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं कि इंटरनेट नहीं है, अच्छे मोबाइल नहीं है, तो वो ऑनलाइन जिन लोगों का आपके साथ रब्ता नहीं है वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो वालिदैन कैसे सफ़र कर रहे हैं, वो क्या करें? मैं आपको बताऊं कि जो आपने जिक्र किया ना कि फैसिलिटीज़ की बात है ना जी, देखें जी कि मुआशी तौर पे जब लोग अफेक्ट हुए हैं
और हमारे मुल्क के अंदर जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो भी मुतासर है। वो पहले से ही वो फैसिलिटी जो है वो ज़ाहिर है ज़वाल का शिकार है, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। देखिए ना, हमारे मुल्क के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तकरीबन काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब ये चीज़ें सामने होंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है कि ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं कि हमारे इदारों के बच्चे जो हैं वो घरों में एजुकेशन हासिल करें, तो मुझे ये भी आपके सामने ये एक बात रखनी थी कि मैंने एक इस्लामाबाद का एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा, जो कि ज़ाहिर है वहाँ पे एक एजुकेशन रेशो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अगर 25 बच्चे क्लास के अंदर थे तो उसमें तकरीबन 17-18 बच्चे जो है वो ऑनलाइन जो है वो उसको फैसिलिटी से हासिल कर सके। तो जो हमारा इलाका है इसमें तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, और लोगों की माशी हालत भी ठीक नहीं है कि वो अच्छे अच्छे मोबाइल लें और ये चीज़ें जो हैं। फिर दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, मेरे पास ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा सेटअप है जो मैं 2001 से चला रहा हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से, आप पूरा मुल्क से वाकिफ़ है। तो वहाँ पे एज का एक मखसूस हिस्सा होता है, जब ग्रोन अप हो जाता है एक स्टूडेंट, ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट कर लेता है, तो उसे ऑनलाइन सेटअप में आने के लिए आसानी होती है। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन लेके आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये वजूहत भी हैं। तो दूसरा, आप जैसा सर साकिब साहब ने फरमाया, इसके अलावा जो बात है जी कि इदारे खोलने की बात है, तो हमारी बहुत सारी हमारे मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन है। चंद दिन पहले एक इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हमारा जो बेसिक मकसद था वो यही था कि जो हमारी डायरेक्ट है ना एजुकेशन, जो फेस टू फेस एजुकेशन है, वो बड़ा मैटर करती है। और उसी खातर जो है इदारे जो हैं वो अपने तौर पे मुकम्मल जो है एबिलिटी रखते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और SOP जो गवर्नमेंट डिफ़ाइन करती है, जो खुद से भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जो बड़े अच्छे माशाल्लाह उन्होंने अपने सेटअप रखे हैं, वो सबसे बेस्ट जो है वो SOPs पे अमल दरामद करा सकते हैं। तो सर साकिब साहब ने जिस तरह अर्ज़ किया कि इदारों को खोल देना चाहिए, इदारे खुलें, बच्चों की लर्निंग होगी, बच्चे अच्छे तरीके से SOPs को सीखेंगे, और उनका जो फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन से तालीमी जो सिलसिला है वो चल सकेगा, और बच्चे जो है वो मज़ीद इसमें अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें। जी, बड़ी ज़बरदस्त जो माहिराना राय थी वो जनाब सर वाजिद साहब दे रहे थे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो भी मेहमान शामिल हुए वो हैं जनाब मिर्ज़ा अनवार साहब, जो सियासी समाजी शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, और वो बड़े दूरअंदेश भी हैं और बड़ी अपनी निगाह रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं। तो उनसे भी जानेंगे ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि वो दुनिया के अंदर रहे हैं, UK जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर रह के हैं, तो वो किस नज़र से देखते हैं और उनके नज़दीक इसका हाल क्या है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम कहते हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सरासर TV का दस्तक, और मौजू है तालीम, और कोरोना की वजह से तालीम कितनी मुतासर हो रही है सारी दुनिया ही जानती है। तो आज अभी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो गुजर खान शहर की कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के साथ साथ एक खूबसूरत सोच के भी मालिक हैं, मिर्ज़ा अनवार साहब। मिर्ज़ा अनवार साहब, आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान वापस आए हैं, तो जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, कारोबार मुतासर हुए हैं, हमारे तमाम शोबाए ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चों की तालीम और तरबियत है वो ठप होके रह गई है। बाकी सारी चीज़ें SOPs के मुताबिक कहीं ना कहीं उनमें छूट है, लेकिन तालीम के शोबे के ऊपर जब बात आती है तो गवर्नमेंट बड़ा एक स्टैंड जो लेती है वो बड़ा स्टिक होता है उसके ऊपर, नो कंप्रोमाइज़, वो बिल्कुल क्लोज, स्कूल बंद, जुर्माने, बच्चे घर में बिठा दिए गए। क्या हम घरों में बैठ के वो सारी SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे होटलों के अंदर, क्या हमारे बच्चे पार्कों में, शादी ब्याह पे नहीं जाते? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? शुक्रिया राज साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करने का मौका दे रहे हैं आप, इसके लिए शुक्रगुज़ार। थैंक यू। मेरे जो फाजिल दोस्त हैं, भाई हैं, फैसल वाजिद साहब, जनाब साकिब साहब, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंप्रिहेंसिव गुफ्तगू की है। मैं नहीं समझता कि इनकी गुफ्तगू के बाद मेरी कोई गुंजाइश बनती है, लेकिन बहरहाल एक अपना इस सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते व्यू जी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन जो इन भाइयों ने, चूँकि ये शोबे से मुताल्लिक़ भी है, तो मैं इनकी बात को कैरी फॉरवर्ड ही करूँगा। ठीक हो कि ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये जो अभी जो चीज़ हुई है, ये बहुत बड़ा, पूरी दुनिया जो है ना वो
इसने जेपरडाइज कर दिया निज़ाम को, मतलब है कि एवरीथिंग इज़ कम टू एन हॉल्ट। यस। ठीक है, तो तालीम को ये मैं पूरी कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि वो अहमियत नहीं दी जा रही। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को इस पे गौर करना चाहिए कि जिस तरह और शोबाए ज़िंदगी है, तालीम को उस तरह प्रायोरिटी नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि मेरे भाइयों ने जैसे कि इस पे एलैबोरेट किया अच्छे तरीके से कि बच्चे घर में क्या हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारे जो ख़वातीन है घर में उनमें एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो उनको कमा कहूँ उस तरह बच्चों को डील कर पाएँ। मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होता। मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमारी जो सोशल इवेंट्स होते हैं, सोशल लाइफ होती है, बच्चे क्या उनमें हम उनको ऑब्ज़र्व कराते हैं ये रूल्स रेगुलेशंस SOPs के? नहीं कराते। नहीं। जो सच्ची बात है, नहीं कराते। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल इंतज़ामिया को हिदायत जारी करे, लोकल इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद करे, फिर आगे वो अपने रूल्स रेगुलेशन अपने जो असातिज़ा कराम हमारे उनको बताए कि जी ये ऑब्ज़र्व करें और आप इसको यकीनी बनाएं कि तालीम का सिलसिला जो तातुल का शिकार है ये अब बहुत ही एक मतलब डेट्रीमेंटल हो गया, नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए। कोई न कोई मिडिल कोर्स फॉलो करें, इसको दोबारा वो शुरू कराएं, SOPs का पासदारी करवाएं, जो भी है। लोगों से भी रिक्वेस्ट की जाए कि उस पर ऑब्ज़र्व करें रेगुलेशंस को। लेकिन हमें बच्चे घर बिठा के हम कहें कि हम उनको कर लेंगे, खुद पढ़ा लेंगे या ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। इदारों को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो सब क्या समझते हैं कि जैसा कि हम जो माहिर तालीम थे मेरे साथ, इन्होंने भी बात की है जी। तो हम आप भी यही बात कर रहे हैं, आप भी मुतासिरीन में शामिल हैं, हम भी मुतासिरीन में, हमारे बिल्कुल बच्चे ऐसे घरों ही में बैठे हुए और हमारा उनके ऊपर जो आज से 5-7 साल जो उनके ऊपर बच्चों के ऊपर पैसा लगा है या जो वो स्कूलों में जाते रहे, वो सारी चीज़ें ज़ायल हो रही हैं, उनका असर ख़त्म हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं जैसे 2 दिन बिज़नेस बंद हो रहा है, फिर 2 दिन खुल रहा है या 3 दिन खुल रहा है, इसी सिलसिले के तहत स्कूलों के अंदर भी कुछ क्लासों को कुछ दिन बुलाया जाए, फिर उनको छुट्टी दे के बाकी क्लासों को बुलाया जाए, वहाँ पे सारे सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप किया जाए? बिल्कुल, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आगे खुद ही इस तरफ आ रहा था, लेकिन आपने बहरहाल पूछ लिया। यही चीज़ है, जिस तरह हम बाकी मामलात ज़िंदगी चला रहे हैं ना, ठीक है, इस तरह कम अज़ कम ये करें कि चले फुल टाइम ना सही, कुछ आवर्स दिन को दिए जाएँ बच्चों को। ठीक है, हफ्ते में पूरा हफ्ता ना सही, 4 दिन तो करें, यानी एक रिदम बने। उनकी जो नुकसान हो रहा है, तालीमी नुकसान, उसका नाकाबिल तलाफ़ी जो नुकसान हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमने रिकवरी की तरफ जाने की सोचनी है हमें। बिल्कुल। और टाइम इज़ पासिंग आउट, इसको अभी हमने मतलब समेटना है, इस चीज़ को डील करना है। ये बहुत सीरियस मैटर है साहब। आप बड़ी आपकी ज़बरदस्त सोच भी, आपसे गपशप गायब होती रहती है। तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ कोरोना हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना अल्लाह करे इससे हमारी जान छूट जाए, पूरी इंसानियत की जान छूट जाए, ठीक है, और ये चला जाए अपने मंतकी इंजाम की तरफ, अगर यही सूरत हाल रही, अगर 1 साल या 2 साल मज़ीद बच्चे घरों में बैठे रहें, एक तरफ तो हमें कोरोना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है, तो हमारे बच्चे जो अभी जवान हो रहे हैं 12-14 साल की उम्र, वो 2 साल घरों में बैठे रहें, तो वो जब मुआशरे के अंदर आएंगे तो वो क्या बन के आएंगे? बहुत शख्सियत पे असरअंदाज हो रही है चीज़। राज साहब, आपकी बात बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने। मैं आपको मिसाल दूं कि छोटा मेरा पोता है, ठीक है, वो अब इतना आदी हो गया है घर में हर वक्त खेलने का, लाइक आई सेड कि घर की ख़वातीन उस तरह वो पाबंद नहीं कर सकती बच्चे को, होता ही नहीं है। तो अब वो स्कूल के नाम से खाइफ हो जाता है। अच्छा, यानी वो उदास हो जाता है कि मैं स्कूल जाना है मुझे या नहीं, क्योंकि आदी नहीं रहा है, अब वो उसका यूज़ टू नहीं है, वो चाहता है कि ज़िंदगी ये ठीक है, यानी वो ट्रैक से हट रहा है, ना सोने का टाइम ना जागने का। इसी तरह सारे बच्चों का मैं समझता हूँ यही हाल है ऐसे यार घर में। ठीक है, जब उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल रही, इल्मी एनवायरनमेंट, उनको कोचिंग नहीं मिल रही, उस तरह से वो माहौल नहीं मिल रहा, तो वो डिट्रैक हो गए। अब वो बस घर में खेल कूद से वक्त गुजार रहे हैं और उसके आदी हो गए। और अब ये फौरी तौर पे हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए जल्दी से जल्दी को मेजर्स लें।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हिस्सा बन इसको गया, हम तस्लीम करना चाहिए। हमें इसको साथ लेके चलना है। जैसे कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम छोटे मोटे फंक्शन कर रहे हैं, इसी तरह तालीम तो देखें ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको तो आपने प्रायोरिटी देनी है, बहरहाल देनी है। बिल्कुल ठीक मेरा है। ये मानना है कि इसके बारे में फौरी तौर पे कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात मिर्ज़ा साहब ने नाज़रीन की है। तो जैसा कि मिर्ज़ा साहब चूँकि सिविल सोसाइटी से इनका तल्लक है, तो तमाम शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले लोग, सिविल सोसाइटी के भी लोग ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना ने कुछ अर्सा ज़्यादा लगाया तो ये जो तालीमी हर्ज है, ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने मुस्तकबिल की भाग दौड़ संभालनी है, उनकी जो शख्सियात हैं उनके ऊपर इतने नेगेटिव और बुरे असरात मुरतब हो जो हम आगे कई दहाइयों तक भुगते रहे। तो नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा जो हमारे जो साथ हमारे जो मेहमान हैं इस प्रोग्राम के, उनसे मज़ीद जानेंगे कि अब उनके नज़रियात और उनके ख़यालात क्या हैं कि कैसे हम इस सारे मसाइल से इज्तिमाई कौम बन के हमें सोचना पड़ेगा, पूरे माशरे का सोचना पड़ेगा कि हम इससे कैसे निकल सकते। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम। अभी मैं वापस जाता हूँ अपने पहले मेहमान जनाब साकिब इमाम रिजवी साहब के पास। सर, जैसा कि मैं प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियात से बातचीत हुई है, सिविल सोसाइटी से तल्लक रखने वाले मिर्ज़ा नवाज़ साहब भी ये कह रहे थे कि चूँकि पूरी दुनिया को अपनी डायरेक्शन जो शोबा तालीम के हवाले से वो तय करनी होगी, तो वो डायरेक्शन तय करने में हमें इज्तिमाई तौर पर एक सोच पैदा करनी होगी। तो आप क्या समझते हैं दुनिया किधर जा रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं? डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया। इससे कबल मेरे फाज़िल दोस्तों ने बहुत खूबसूरत बातें की और जो हमारी सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है उस पर अपने ख़यालात का इज़हार किया है। मैं भी यही कहूँगा कि चूँकि इससे मुफर नहीं, कोरोना एक हकीकत है और ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी वबा की सूरत में फैली हुई है और बहर तौर हम उस दुनिया का हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत मकदूर बार कोशिश कर रही है, हमारे जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं, सेहत से मुतल्लिक इदारे जो हैं और जो हमारी इंतज़ामिया है, भरपूर अपने तय कोशिश कर रही है कि इस वबा के तनाज़र में हमें महफूज रखा जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इसी हिफाजत के पेश नज़र इदारों को बंद किया था और स्कूलों में, चूँकि हमारे यहाँ स्कूलों में इतनी सहूलियात नहीं है, हम उस तरह का समाजी फ़ासला रख के तालीम हासिल, इतने बड़े कमरा जात नहीं है और इतनी हमारे यहाँ सहूलियात नहीं है हर चंद, मगर चूँकि 1 साल से ये इदारे बंद हैं और हमारे इम्तहानात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारी तालीम है, देखें हमारी कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है और साइकोमोटर भी है। बिल्कुल। तो हमारी तालीम जो है वो सिर्फ जनरल एजुकेशन नहीं है, उसमें हमारी पेशा वाराना तालीम है, सेम हमारी स्पेशल एजुकेशन है, हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन है। तो ये जितने शोबे हैं तालीम के सारे ही मुतासर हुए हैं। बिल्कुल। अब मेरा मशवरा ये है अरबाब इख्तियार से कि आप माहिरीन तालीम के साथ मिल के बैठें, आप असातिज़ा तंजीमों के साथ मिलकर बैठें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से मुतल्लिक हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से मुतल्लिक हों। हर 2 हवालों से असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीमें मौजूद हैं, उनके साथ बैठकर गुफ्त शनीद की जाए, उनसे मुशावरत की जाए और अब ये अमल मशावरत के ज़रिए ही हल होना चाहिए कि उनसे पूछें। और मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं भी खुद एक इदारे का सरबराह हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हम कुली तौर पर इससे आगाह हैं और जितना अरसा इदारे खुले हैं हमने भरपूर अंदाज में SOP का ख्याल रखा है, हमारे बच्चों ने भी रखा है, इस ज़िम्मे में वालिदैन ने भी हमारे साथ ताउन किया है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि असातिज़ा तंजीमों के साथ मिल बैठ कर, क्योंकि एक पूरा निज़ाम है, हमारे यहाँ तदरीसी निज़ाम है, हमारे यहाँ निसाब की बर वक्त तकमील का मसला है, हमारे यहाँ इम्तहानात के इनाकाद का मसला है, हमारे यहाँ नताइज मुरतब करने का मसला है, फिर हमारे यहाँ इससे बढ़कर इदारों को फ़ाल बनाने का मसला है। अब देखें प्राइवेट सेक्टर में मैं समझता हूँ अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है जो स्कूल के मालिकान हैं, और मैं समझता हूँ उनका एक बड़ा लाइन शेयर है एजुकेशन की प्रमोशन में प्राइवेट सेक्टर का भी। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर तालीम और तरबियत में अपना किरदार अदा कर रहा है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा किरदार है।
तो मैं समझता हूँ कि इदारों की तवील बंदिश से मैं समझता हूँ कि बेशुमार इदारे ऐसे हैं जिनकी मुआशी कमर टूट चुकी है और घरों में एक सरासीमगी है, आवाम में एक खौफ है और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जहाँ वालिदैन परेशान है वहाँ पे हमारे मुल्की सतह पे भी हमारे हुकूमत को इसका इदराक होना चाहिए कि जब हम अच्छे तालिब इल्म नहीं पैदा करेंगे तो फिर अच्छे शहरी कैसे पैदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे तालीम का हर्ज हो रहा है वहाँ पे हमें इस एहसास के साथ कि हमने बाहर तो इस मूजी मर्ज से जंग लड़नी है और मुकम्मल SOP के साथ इदारों को खोलना चाहिए और वहाँ पे ये बच्चों को भी बावर करवाना चाहिए कि वो घरों में भी SOPs जो है वो इख्तियार करवाएं। तो जब तक बच्चा इदारे में नहीं आएगा उसकी तालीम व तरबियत कैसे होगी। मैं समझता हूँ इस वबा से लड़ना भी एक तरबियत का हिस्सा है। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी आपने बात की है। जैसा कि वो एक मकूला है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। तो जो गवर्नमेंट के फिगर हैं हम टीवी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये देखते सुनते रहते हैं कि जो फिगर आते हैं उसमें बच्चों के अंदर जो कोरोना मुतासरीन है वो बड़ी थोड़ी तादाद में बल्कि ना होने के बराबर है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नमेंट हमेशा जब भी लॉकडाउन होता है तो सबसे पहले स्कूल ही क्यों बंद होते हैं? जो हमारा थिंक टैंक है वो इस तरफ क्यों नहीं सोचता? राय साहब, ये अमर मुसलमा है, लेकिन अब जो ये तीसरी लहर आई है इसमें बच्चे भी मुतासर हुए हैं, नौजवान भी मुतासर हुए हैं। इससे कोई दूसरी राय नहीं है कि ये कोरोना जो है ये अब बच्चों, बूढ़ों, जवानों को नहीं देखता। जो तिब के माहिरीन हैं उनकी राय के मुताबिक तो जो हमारे यहाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वही इससे लड़ने का असली हथियार है। इससे कतई नज़र जो आपने कहा कि बच्चे बहुत कम मुतासर हुए, ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि इदारों की बंदिश से हमें कुछ मस्बत नताइज भी हासिल हुए हैं। मैं मुकम्मल तौर पे इससे इख्तलाफ नहीं करना चाहता कि हुकूमती अनासर ने कोई जानबूझकर ये काम किया है या कोई हुकूमत के यहाँ तालीम की इतनी अहमियत नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, मुझे मालूम है। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे यहाँ कोरोना का एक वबा जो है वो बुरी तरह फैली हुई है, लेकिन बाहर तौर हमने जीना है। आपने खुद कहा कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। तो हम अगर इसके साथ जंग लड़ने के लिए कमर बस्ता नहीं होंगे, अगर हम ज़हनी तौर पर इस वबा से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ इस वबा से लड़ने के लिए, बेरोज़गारी से लड़ने के लिए, फ़िरकावारियत से लड़ने के लिए, आपकी जो समाजी बुराइयाँ हैं उनके तदारक के लिए भी इदारा बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो मैं समझता हूँ तालीमी इदारा इंसान को बनाता है। इंसान पहले तालीमी इदारे बनाते हैं, फिर तालीमी इदारे बड़े इंसान पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों से बच्चों की मुसलसल दूरी एक बहुत मनफी जो है वो असर जो है वो मुरतब कर रही है तलबा पर, हमारी जवान नस्ल पर। और जैसे मैंने कहा था कि जो निकम्मा ज़हन है वो कारखाना शैतान होता है। तो मुसलसल घरों में रहना और फिर इस खौफ के आलम में और फिर इदारों से दूर हो जाना, असातिज़ा से बराह रास्त कस्बे फैज़ न करना, मैं समझता हूँ ये हमारे बड़े मसाइल हैं। हुकूमत से मेरी अपील है कि आप SOP को मद्देनज़र रखते हुए अफ़हाम तफ़हीम के साथ जो हमारी असातिज़ा की तंजीमें हैं, जो हमारी एसोसिएशंस बनी है एजुकेशन की, और मालकान की एसोसिएशन है, प्रिंसिपल्स की एसोसिएशन, हेडमास्टर एसोसिएशन है, ये सारी एसोसिएशन के जो नुमाइंदा लोग हैं उनसे मिलकर बैठकर ये तय करें कि हमने किस अंदाज़ में इनको चलाना है। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। सर साहब, आपको सोशल मीडिया के ऊपर मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा, आप ज़हनी नशोनुमा करते नज़र आते हैं। तो ये जो गैप पैदा होने जा रहा है या काफ़ी हद तक पैदा हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये गैप पैदा हो गया, एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ अगर हमारे बच्चे तालीम जैसी सहूलत से महरूम हो गए, तो फिर हम इस गैप को फिल करने में हमें कितना वक्त दरकार होगा? जी बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट सर ये है कि बात जो है वो इस गैप के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मेन चीज़ है ना। आप देखें कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि हमारे इदारों में बाकायदा असम्बली का एक सिस्टम है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि वक्तन फ़क्तन हम बच्चों को जो है वो असम्बली में कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं, चाहे वो दीन से मुतल्लक़ हों, तरबियत से मुतल्लक़ कोई भी ऐसी बात जो कि पॉजिटिव हो।
तो जब बता दी जाती है तो साथ ज़ाहिर है कि हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो इसे फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से। तो दूसरे दिन जब 24 घंटे गुजरने के बाद बच्चा जब 24 घंटे के बाद दोबारा हमारे पास आता है, तो अगर हम उनसे ये पूछें कि आप हमें बताएं कि कल हमारा जो ये टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था, कि किस टॉपिक के ऊपर हमने बात की थी, तो तकरीबन 25 to 30% बच्चे ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे कि हमें क्या बताया गया। सही है। तो अब इतना अरसा गुजर गया, 1 साल गुजर जाए तो साल तो बहुत चेंज आ जाती है, बहुत बड़ा लॉस है। तो आपने जिस तरह फरमाया कि सोशल मीडिया पे मैं जो है वो कोशिश करता रहता हूँ कि चूँकि हम एक टीचर हैं, तो टीचर सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं होता, बल्कि जो चीज़ जो इल्म उसके पास है, जो चीज़ वो पसंद कर रहा है वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार वो अच्छी बात जो हमें कहीं से मिल जाती है हम वो किसी के साथ शेयर करें, अपना इल्म जो है उसको भी दूसरों के साथ शेयर करें। तो सर साकिब अहमद रिजवी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से बड़ा कंप्रिहेंसिव तरीके से सारी बातों को सम अप किया। मैं भी उसमें एडिशन करूं, मैं उसको बैक भी कर रहा हूं। पहले भी मैंने जिक्र किया कि चूँकि हमारा ये मुश्तरका एक जो है वो इशू है, तो इसको मिल बैठ के मैं इस आपके प्रोग्राम की वसातत से भी अरबाब इक़्तिदार से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जो वज़ीर तालीम है उनसे भी मैं इस्तदा करूँगा कि बहुत से ऐसे अच्छे हमारे लिए तालीम गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में मौजूद हैं, जिनको बुलाकर आप उनके साथ मीटिंग करें। हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी, एप्सका के नाम से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके साथ आज शायद जो है वो असद उमर के साथ उनकी एक मीटिंग थी। तो होपफुली उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। मज़ीद भी जो है वो इस तरह की नशिस्तें रखी जाएँ जिससे फाइनली जो है वो एक ऐसा रिज़ल्ट निकाला जाए जिसमें जो ये मेन इशू है इसको सॉल्व किया जाए कि बच्चों का जो हर्ज हो रहा है ये जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। तो इसको हल करने के लिए जो है वो कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत अच्छा रहेगा। हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इस बीमारी जो है, हमारी वबा जो हमारे मुल्क में अंदर आई है, उससे हमारी जान भी छूटेगी और ये जो हमारे मसाइल हैं, जो बड़े मसाइल में से एक मसला ये जो तालीम है, इस पे भी जो नज़रसानी होगी और इंशाअल्लाह इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। बहुत शुक्रिया जी मेहमानों का। और नाजरीन, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, चूँकि ये करंट इशू है और ये आपका भी मसला है, हमारा भी मसला है, ये एक इज्तिमाई मसला पैदा हो चुका है। और आपने जो आपके जहन में सवाल हैं वो भी आप ज़रूर करें। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके जो जहन में सवाल हैं या आपके माइंड में कोई इसका कोई हल है तो उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और मज़ीद जो हमारे माहिर तालीम है जिनका तल्लुक़ इस शहर से है उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। तो प्रोग्राम से फिर वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।